कोर्सेज तो आपको बहुत से साइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, बट इन बातों का ध्यान रखना आपको कोई नहीं सिखाएगा जो आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बना सकता है। दोस्तों, प्रिपरेशन करने में और एक सक्सेसफुल प्रिपरेशन करने में बहुत फ़र्क होता है। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. I will share 5 points with you which will make you successful in this exam. So to know all those points, be with me till the end of the video. Hello everyone, this is Ankita and I welcome you all to my channel Career 2023. हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन की। तो अगर आप भी उनमें से कोई हैं जो किसी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल में फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ यू नीड कि आपको इस जर्नी में कोई हेल्प करे, देन आई एम विद यू। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स का जो आपको इस एग्जाम में सक्सेसफुल बनाएगा। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आई विल सजेस्ट यू टू डू द एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। सिलेबस को एनालिसिस करना यानी कि सिलेबस को बेटर वे में समझना। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उसका सिलेबस का डिटेल नॉलेज ही नहीं है तो आप तैयारी किस चीज़ की करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। उसके टॉपिक्स को आपको सेपरेटली समझना है, पॉइंट आउट करना है एंड देन शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई की। अब पढ़ाई की शुरुआत किससे करें? टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, तो आपको शुरुआत करना है फूड लॉ से। क्यों? क्योंकि फूड लॉ जो है वो इस एग्जाम का और इस पूरे फूड सिस्टम का बैकग्राउंड है। पढ़ने शुरू करने से पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। आप फॉर एग्जाम्पल में अगर आपको समझाऊं तो फूड्स लॉ से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स के 12 चैप्टर और 101 सेक्शंस है, तो एक पेपर 1 का एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है ये। इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट क्वेश्चन आखिर आते किस फॉर्मेट में है, अगर आपको ये पता हो तो आपको इसे पढ़ना और समझना इजी होगा। नहीं तो आप इसको पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन इसमें से आते हैं 2 पैटर्न में। एक पैटर्न हुआ डायरेक्ट और दूसरा पैटर्न हुआ इंटरनल। अब क्या मतलब है इस चीज़ का? फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर फूड एनालिस्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि फूड एनालिस्ट जो है वो किस सेक्शन में अपॉइंट होता है इस एक्ट का, तो सेक्शन 45 में। इंटरनल क्वेश्चन की टाइप अगर बात करें तो फूड एनालिस्ट को जो सैंपल भेजा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कितने दिन के अंदर उसका जो सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट है वो देना है, तो आंसर होता है 14 डेज। बट कैसे पता चलेगा आपको ये 14 डेज आपको देना है? तो आपको पढ़ना है सेक्शन का इंटरनल व्यू। तो ये हुआ क्वेश्चन पैटर्न समझना। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। 40% आपका फूड लॉ कंप्लीट कर ले तो थर्ड पॉइंट आता है कि आप स्केड्यूल बना के पढ़ना है, क्योंकि आपको अब पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को भी कवर करना है। यानी मंडे टू फ्राइडे का आपका ये स्केड्यूल रहेगा कि आप फूड लॉ के कुछ टॉपिक्स और पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे एंड सैटरडे संडे उन सारे टॉपिक्स के आप लगाएंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करती हूँ उन्हें जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि कंटेंट को ऐसे पढ़िए या हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़िए जैसे क्वेश्चंस बनाने के फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी का, तो उसमें से आप कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस बना करके पढ़ें। The last and the most important point is previous year question solutions with explanation. सिर्फ क्वेश्चन आया है, उसका आंसर पता चल गया है, दैट्स ऑल, दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट इनफ। एक ऑप्शन अगर एक क्वेश्चन पे जाता है तो 3 ऑप्शन किस चीज़ पर जाता है, ये होता है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वे में समझना। सो दैट्स ऑल। ये था 5 पॉइंट आपको आपके एग्जाम में सक्सेसफुल बनाने का। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।